राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे और इतनी बुरी गर्मी में गर्मी से बचने की कोशिश ही कर रहे होंगे क्योंकि गर्मी इतनी भयानक है ना, इतनी भयानक है, बालकन को भी बचाना गर्मी में भारी हो रहा है। और काम भी सवेरे सवेरे जो निमट जा वो निमट जा, जो दोपहर के लिए रह जा ना उसका तो फिकर ही चढ़ जा। अब मैंने झाड़ू पोछा तो दिखे सब कर रखे ख़त्म। और आज रोटी ना बनाई, अभी रोटी आज उन्होंने बनाई, आज रहेगी नाच धोने में। और वे सवेरे गए तो उन्हें आज बस हलवा बना के दे दिया था, चून का ही हलवा ज़्यादा खाए करें तो चून का हलवा बना कर उन्हें भेज दिया था मैंने। मैं कहा तुम चले जाओ और मैं रह गई थी, मैं कहा बाद में काम निपटाती रहूँगी। और रोटी बनाऊंगी अब थोड़ी देर बाद में, क्यों अभी बच्चों ने भी हलवा वलवा खा लिया था तो बच्चे भी ना खाने के। आज तो ठीक दोपहरी में रोटी बनेगी और वो भी रसोई में। भाई सही बता रही, मुझे चूल्हे पर रोटी बनाने में बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं चूल्हे पर रोटी बना दूंगी सवेरे भी सांझ भी, दिक्कत नहीं है। पर ये जो गैस पर रोटी बनानी है ना, भीतर रसोई में खड़े हो गए भाई, क्या बूझ के लो, इतना बुरा हाल हो जाना गर्मी के मारो रसोई में। अगर कहीं धरती पर गर्मी है ना तो वो बस रसोई में ही है सबसे ज्यादा गर्मी मुझे रसोई में ही लगे। बाकी चूल्हे पे बाहर काम करे जावे, हवा लगे जावे तो गर्मी का पता ना चलता, हाँ गर्मी इतनी लग रही है। और गैस पे तो जी लिकड़ जावे। अच्छा चलो काम वाम की बात तो छोड़ो, पर तुम आज मुझे एक बात बताओ भाई, और सही सही बताइयो है। जब तक एक लड़का, देखो सबके बहू हैं, सबके लड़के हैं और सबके सास हैं, मतलब सबके भरे पूरे परिवार है, पर जब तक एक लड़का माँ के कहने में रहेगा, घर वालों के कहने में रहेगा, बहू को मारेगा, छेड़ेगा, उसे डांटेगा, उसकी बेइज्जती करेगा हर किसी के सामने, रिश्तेदारों के, घर वालों के, कुल मिला के, मतलब जब तक वो बहू को परेशान करेगा, जब तक वो लड़का बिल्कुल ठीक है, उस लड़के में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि अगर वो लड़का उस बहू की बेइज्जती कर रहा है, उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, उसे कोई टोकने वाला भी नहीं होता कि तू कर क्यों रहा है, या तेरा क्या मतलब है, या तेरी वाइफ है, इस तरह का बिहेव इसके साथ मत किया कर, गंदा लगता है, या जो भी है उसे समझाएगा कोई नहीं, मतलब अच्छा लगेगा और उसके कान भरे जावे, भैया ये तो न्यू भी करा, ये तो न्यू भी करा, ये तो न्यू भी करा। कुल मिलाकर उस लड़के को इतना परफेक्ट कर दिया जावे है कि वो उस बहू की 1 रुपए की वैल्यू ना करे। और जैसे जैसे समय बदलता चला जा, हालात बदलते चले जाए भाई, अपने भी बच्चे हो जाए, बहुत कुछ बदल जाए। मतलब जिंदगी में हर साल गया तब ने देखा होगा, सभी की जिंदगी में देखा होगा कि जैसे जैसे शादी को कुछ साल होते चले जाए तो कुछ के तो रिश्ते ऐसे भाई जो पागल लोग रहे, जिन्हें तमीज नहीं होती, कुल मिला के बाद उनके रिश्ते नहीं सुधर पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता अच्छा बुरा क्या है क्या नहीं है, वो तो बस ऐसे ही उलझे रहे। लेकिन जो कुछ लोग समझदार लोग हुए वो हालात देखते चले जावे और ये भी नोटिस करते चले जाए भाई किस इंसान की कितनी गलती है, कौन इंसान तेरे लिए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कुल मिला के सारी चीजें देखता चला जावे इंसान, और उसे पता चल जावे कि हाँ भाई लाइफ में किसकी कितनी वैल्यू है, या कौन इंसान किसके साथ गलत कर रहा है। कुल मिलाकर वो सही गलत में अंतर समझना स्टार्ट कर दे। सही बात, अपने बालकन के लिए कह लो, अपनी बहू के लिए कह लो, जैसे भी है, मतलब वो अंतर समझना शुरू कर दे। और अगर वो लड़का फिर अपनी बहू को वैल्यू दे लगे है, उसकी इज्जत करने लगे है, या उसके साथ कोई मिसबिहेव कर रहा है, उसके साथ कोई गलत कह रहा है या गलत कर रहा है उसके खिलाफ, उसमें थोड़ी बहुत रोका टोकी कर दे है, तो फिर पता क्या हो, गुलाम है ये तो, कुछ करवा दिया इसे, तो इस पे तो कुछ ना कुछ करवा रखा जरूर, ऐसा ना आता यो, इसे तो कुछ करवा दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ फिर है भगतन पे, कुछ करवाती डोले, करवाया ही होगा, नहीं तो देखी ना कैसी कर रहा था इसके साथ। अब देख ले कैसा रह गया सारे दिन पीछे ही पीछे, कतई मजनू ही बना रखा, कतई मजनू ही हो रहा। फिर उसे मजनू बता लगे और करा हुआ बता लगे और उसे न्यू कह लगे इसे कुछ करवा दिया। मतलब जो इंसान समझ गया कि भाई तेरी गृहस्थी है, तेरे बच्चे हैं, भाई तुम्हारे माँ बाप ने तुम पाल पोस के एक साथ ही तो बड़े करे हैं, या अलग अलग रह के बड़े करे, एक साथ ही करे होंगे। अब सपोज मेरे मम्मी पापा थे, ठीक, मेरे दादा दादी ने मेरे मम्मी पापा को बड़े कर दिया, उसके बाद हमारे मम्मी पापा ने मिलकर हमें बड़े करा है, तो अब हमारा भी तो फर्ज है कि हम भी मिलकर अपने बच्चों की परवरिश करें। यूँ थोड़ी ना कि हम कुत्तों की तरह लड़ते रहे, हमारे बालक डोले जाए ऐसी बेरवा बिरान। क्यों? क्योंकि भाई उसकी नहीं मान रहा, उसकी नहीं मान रहा, अरे भाई 2 रोटी सब खावे, सब में इतना ज्ञान रहे। माँ बाप कभी किसी को बुरे नहीं लगते, और अच्छी बात है, माँ बाप की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे अपने माँ बाप की तो कौन ही करेगा। लेकिन थोड़ी सी चीजें माँ बाप को भी वहाँ समझनी चाहिए कि हम अपने बच्चे को किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं। कल को मेरा ही बेटा है और मेरा बेटा अगर मेरी बहू के साथ गलत व्यवहार करता है तो उसकी कहीं ना कहीं नहीं 90% जिम्मेदार उसकी मैं हूँ। समझ रहे हो?
उसके 90% जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि जिस दिन हमारा बच्चा गलत व्यवहार करता है, अगर हम उसी दिन उसको डांटेंगे धमकाएंगे तो हमारा बच्चा की हिम्मत नहीं है कि वो उसके साथ गलत व्यवहार करे, क्योंकि उसको पता होगा यार तू इसे कुछ कहेगा मम्मी पहले आ जाएगी लड़ने के लिए। तो बच्चे को डर भी रहेगा और बच्चा उस चीज को समझेगा भी कि हाँ भाई तेरी ही गलती है जब मेरे माँ बाप भी इसकी साइड ले रहे। और जहाँ माँ बाप खड़े होके बहू की बेइज्जती करवावे और जलील करवावे ना, वहाँ लड़के को तो पूरा सर्टिफिकेट मिला हुआ, उसे तो पता है भाई कोई बात नहीं, तू सही कर रहा है, जो भी कर रहा अच्छा कर रहा। और जैसा बिहेव वो बहू के साथ कर रहा है, और कुछ टाइम बाद क्योंकि उसे तो आदत पड़ जावे बदतमीजी करने की, भाई वो बहू के साथ करता आ रहा तो उसके लिए कौन सी बड़ी बात है फिर उनकी करना बेइज्जती। भाई परमिशन तो माँ बाप ने ही दी है, सिखा के तो उन्होंने तैयार करा, तब सिखा के उन्होंने तैयार करा बहू के लिए। फिर कुछ समय बाद वो समय ऐसा बदला कि वो जो बर्ताव बहू के साथ कर रहा था उसी बर्ताव को फिर वो माँ बाप के साथ करने लगे। फिर माँ बाप उस बात का बुरा लगन लगे, चीज लगन लगे। क्यों भाई, अगर तुम शुरू में ही उसे गलत बर्ताव करने से रोकते तो शायद ना वो दूसरे की बेटी के साथ ऐसा बर्ताव करता, और क्योंकि तुम रोकते हो उसे, और फिर अगर वो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा बर्ताव करता तो फिर वो उसे रोकती, या मतलब कुछ भी होता, सिचुएशन ऐसी नहीं हो गई थी जैसी सेम हो जाती है। और सच बताना ऐसा किस किस के साथ हुआ है कि मतलब अगर पति खुद की बात मान ले तो उसे गुलाम बताया जा। इस चक्की में पिसे बेचारे पति है, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो पिसना इन पतियों को है। मतलब घर में काम अगर वो नहीं मान रहा बहू की तो उसे पिसना, और जो वो बहू की मान रहा है तो उसे पिसना, क्योंकि टोंट उसे दोनों तरफ से लगने, माँ की तरफ से भी लगने, बहू की तरफ से भी लगने। तो इस बीच में सबसे ज्यादा दुर्गति जो रहे ना इस पति नाम के प्राणी की रहे। और तो सब ठीक है, इसकी ज्यादा दुर्गति रहे। और हाँ, पति से याद आया है भाई, मुझे भी आप में से किसी ने पूछा था आपके पति देव क्या कर रहे हैं, तो मेरे पति देव टी फार्मा की पढ़ाई कर रहे हैं भाई। और जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, इन्होंने कई साल का गैप लेके फिर से स्टार्ट करा था। अभी डी फार्मा इनका लास्ट ईयर है, कंप्लीट हो जाएगा अब की बात इनका डी फार्मा। और काम में सवेरे से मेरी इतनी बुरी दुर्गति हुई पड़ी, जो वे घर रहे हैं ना काम भी हो जाए और मुझे पता भी नहीं चलता काम हो कितनी देर में गया। और वैसे तो भाई सारा दिन अब मेरा रुक रुक में ही जाएगा। अभी झाड़ू पोछे निमटे, अभी रोटी बनाने की तैयारी खींचूंगी, बालक खेल रहे सारे के सारे नीचे। और मेरी नोना की बात सुनो कैसे कैसे धुआया आज इसने नाज मेरे साथ बात करते करते, मतलब नोनों की बात थोड़ी सी हट के ही रहे। और वीडियो भी ऐसे शूट करा जैसे ड्रैगन कैमरा हो, ड्रैगन ही क्या है वैसे उसे, मुझे पता नहीं भाई, जो मेरे से उल्टा सीधा भूल जाएगा उसे तुम आप पे सही कर ले करो। पैसा है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से करा, मम्मा आप नाच दो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अब आप देखो नोनू की बनी हुई वीडियो। नाश्ते में क्या खाया नोनी आज? हलवा। तो आज थे हमारे घर में नाश्ते हलवा, चून का हलवा, क्योंकि इसके पापा चून का हलवा पसंद आ गया वो चून और चाय। हाँ, आटे का हलवा था। अब वे तो खा पी के चले गए कॉलेज को। आज खाना बनाने की सवेरे सवेरे नू कोशिश नहीं करी, खाना सवेरे बना भी ले तो फिर भी बेचारे बिना खाए चले जाए। कुछ तो इस टाइम भूख कम लगा है और कुछ बस हो भी देर ही जा मुझे, तो इसी वजह से रुखी सुखी खा के जानी पड़े। तो आज सवेरे सवेरे फिर हलवा ही बना दिया। मगर तुम हलवा चाय पी जाओ, क्यों हाड़े भी धोने थे। और हाड़े आज ऊपर न्यू धो रही हूँ, जब नीचे हाड़े धोना है ना, जितना भी रेत पड़ा नीचे, रेत रोड़ी डस्ट सबका कबाड़ मिलकर नाच में भर जाओ। बदरपुर वो धुआं बेधुआ एक सा हो जाना। बदरपुर ना है पर हमारे नीचे बजरपुर ना है, बदरपुर हैं? बदरपुर बदरपुर क्या हुआ? डेस्ट डेस्ट। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, आपकी इंग्लिश भाई समझ में आती। डेस्ट कहाँ चला गया? डेस्ट तो पड़ा नीचे। डेस्क तो क्या है बदरपुर। अच्छा जी, हाँ। तो डेस्ट वेस्ट सब उसमें भर जाते नाज में। और भैया वो पहले तो मैं उसे धोऊंगी और फिर उसे रोज रोज जब इकट्ठा करे ना सांझ को, फिर वो फिर नीचे का रेत फटकना पड़ा था। बस दुर्गति रहती उसमें। बारिश आ जा तो सारा नाज उड़ के भी चला जा। हाँ, तूफान चल जाता तो इतना भगा में इतना वो कहाने नोनू के आधा उड़ भी जाओ। रेत ही रेत हो जा। तो अब क्या मैंने सोची थोड़ा सा कष्ट ही सही काया। मम्मा हाँ। जब नाच के एक डिब्बी भरी हो और वो हमने बाहर रख दियो तो वो उड़ेगा कि ना उड़ेगा कट्टे में? ना कट्टा ना उड़ता। तो कट्टा न उड़े। अरे सुन भी लेकर भैया। ओके। और फिर भाई ये ऊपर लाने का कष्ट माई हिंदी तैयार नहीं। माई हिंदी जिसे कह दो ऊपर को ले आओ वो ऊपर को नहीं लावे।
आज खुद नहीं कष्ट करा, एक खाड़ा तो उठा के ले आई, अब एक और फैल लाऊंगी इसे धो के, इन्हें धो के ऊपर ही सुखाऊंगी आज। हाँ थोड़ा सा मेरा लाने का एक कष्ट सही। वाओ वाओ की क्या बात है इसमें? आप खुद लाई हर चीज। अब खुद तो मैं लाऊंगी और मुझे कौन ला के देना है ना। वेलकम। लोग कहेंगे हैव माय हिंदी। हैं? हैव माय हिंदी। क्या हिंदी बोल लो। अरे मैं कौन सी इंग्लिश बोल रही हूँ भाई, सही में मेरे तो औलाद भी बहुत ही चंट है। बता मैं इंग्लिश बोल रही कहीं हूँ। कौन ला के दे रहा था मुझे हाड़े ऊपर? यूँ कहते तुझे अटरिया पे चाहिए सारा सामान, एक काम कर खुद ले जा। पापा जी तो कॉलेज गए और आप यहाँ पे यू करने बैठी हो। अब पापा जी पढ़े भी ना। पापा जी पढ़ लेंगे। पापा जी खेत पे भी रोज ही जावे जब कॉलेज से आ जा। तो खेत पे जाना पड़ेगा, गर्मी कितनी पड़ रही है, बारिश एक भी पड़ी ना आवे, न्यार वार सब सूख जाएंगे। पापा जी खेत पे भी ना जाए। खेत पे तो जाना चाहिए, अच्छी बात है। ओ अच्छी भी बात है, नाच भी बुएगा, एक भी बुएगी। एक बुआ खा रहे बुए कद बुआ खा रहे हाँ? एक तो खा होती भी ना, न्यारी न्यार बुआ बस। न्यार भी बुआ, एक भी बुआ। एक मामा के बुआ लुड्डू। अच्छा एक मम्मा की बुआ। हाँ अब तो मेरा एक छोटा सा काम कर देना, नहीं मैं तो कमर बहुत जल्दी टूटता है, पता नहीं क्या हुआ। तो मुझे होगा मम्मा काम। कहाँ होगा भैया? अभी तो इसका तो होगा, इसका बच रहा बस। हाँ जी मम्मा सारे काम निमट का। दोनों को तो आफत हो रही है, अभी ना निमटा भैया, अभी ना निमटा। बहुत टाइम ओके लगेगा। इतना हम आपका वेट करते हैं बैठ कर। ओके चलो बैठ। बहुत टाइम लगा मेरी बच्ची नाच धोने में। अच्छा मम्मा हाँ जी मम्मा ले बेटा। होगा आपका सारा काम? हाँ होगा। होगा दिखाता हूँ। दोनों ये हो गए और अब मम्मी नीचे का नाद उठा रही है क्योंकि थोड़ा बहुत ने भी खेल दिया था। जो ये यहाँ पे झाड़ू मार दिया है, थोड़ा बहुत इसने भी खेल दिया था। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और जो मैंने पहले सवाल पूछा उस पर अपनी अपनी राय जरूर देना, ये सब किस किस के साथ हुआ, जोरू का गुलाम वाला। तो सारे के सारे कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय दे देना, कैसे क्या मतलब जो भी है आप लोगों को, या मेरी बात गलत लगी हो तो भी कहना और सही लगी हो तो भी कहना। ऐसा नहीं है कि बस मेरी तारीफ ही तारीफ करने की, हाँ भाई सही कह रही, हाँ भाई सही कह रही। अगर किसी को गलत लगे तो गलत कहना, सही लगे तो सही कहना। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए राम राम भाई सभी को। और आजकल व्लॉग थोड़े छोटे भी हैं, शायद अच्छे भी नहीं बन रहे हो, आप लोगों को पसंद भी नहीं आ रहे हो। तो बस और 5-7 दिन की बात है, पतिदेव के पेपर चले हुए हैं और इस बीच ना तो कहीं जा ही पा रहे हैं, ना कुछ काम ही ठीक से हो पा रहा, क्योंकि सुबह के जाके वे शाम तक ही वापस आवे। तो बिना पतिदेव के व्लॉग में जान भी नहीं पड़ती। यो तो पक्की बात है, उनके बिना व्लॉग नहीं लगता, जी नहीं लगता व्लॉग में भी। और मेरा नहीं लगता तो सीधी सी बात है आप लोगों का भी नहीं लगता होगा। तो बस थोड़े से समय की और बात है, उनके पेपर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम दोनों आपके सामने होंगे और अच्छे से व्लॉग लेके। जब तक के लिए थोड़ा सा प्लीज सपोर्ट कर दो, थोड़ी सी आप लोग भी समझो हमारी मजबूरी। अब चलती हूँ मैं, राम राम भाई सभी को, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।